का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 1/5/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है सर्विसेबल। ध्यान से सुनना, सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल की निशानियाँ। अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल समझते हो? किसने पूछा? हाँ, ये पूछा है मीठे मीठे प्यारे प्यारे सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बाप दादा ने। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और मीठे मीठे बाप दादा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल समझते हो? तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो? अब बाबा कहते हैं चेक करो, क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा है उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। सिंबल कौन सा रखा है? हाँ, हमारे सामने आदर्श किसका रखा है? बाप का। कौन से बाप का? ब्रह्मा बाप का। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का, लेकिन संगम का सिंबल तो है बाप ही है ना। हाँ, कोई ने जवाब दिया होगा विष्णु, लक्ष्मी नारायण, तो बाबा ने कहा नहीं, वो तो भविष्य का है। लेकिन वर्तमान संगम समय का हमारे लिए सामने आदर्श क्या है? कौन है? वो ब्रह्मा बाबा है। तो सिंबल को सामने रखते हुए समानता लाते रहते हैं ना। इन तीनों ही गुणों में समानता अनुभव करते हो कि एक गुण की विशेषता अनुभव करते हो और दूसरे तीसरे की नहीं? बाबा कहते चेक करो स्वयं को कि कहीं ऐसे तो नहीं कि सिर्फ किसी एक विशेष गुण या विशेषता का अनुभव करते हैं, परंतु अन्य कई गुण हमारे अंदर विशेषता लिए हुए हैं, अंदर गुण हैं, तो उनको हम नोट नहीं करते हैं। तो तीनों ही गुण समय प्रमाण जिस परसेंटेज में होने चाहिए वो है। वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ की स्टेज की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए 95% तो पहुंचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उतनी है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। तो कितनी होनी चाहिए? तो बाबा ने बताया कि 75% तो होनी ही चाहिए, जबकि समय थोड़ा सा रह गया है। उस समय के प्रमाण 95% तो होना ही चाहिए। 100% तो नहीं कह सकते हैं, कहें तो समय का कारण दे देंगे, इसीलिए 100% नहीं कह रहे हैं, 5% छोड़ रहे हैं। संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण कितनी परसेंटेज है? समय की परसेंटेज अनुसार 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना लक्ष्य रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो या अभी भी समझते हो कि समय पड़ा है? कहीं समय के इंतज़ार में तो नहीं बैठे हो? बाबा कहते समय नहीं है, अभी समय तो पहुंच गया। अब हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार तेज होनी चाहिए। अब ये संकल्प तो नहीं आता है कि इतना समय पड़ा है,
उसमें तब क्या करेंगे? अगर अभी ही हम सब पुरुषार्थ कर दें तो ये संकल्प तो नहीं आता है। कोई कमी रही हुई है तो ड्रामा में इतना समय रहा हुआ है। समय प्रमाण यदि कमी रह भी जाती है तो कितनी रहनी चाहिए? ऐसे नहीं 50-50 रहे। अगर 50% को संपन्न करना है तो स्पीड बहुत तेज चाहिए। इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है वह 95% तक ना पहुँचे, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते तेज रफ्तार तीव्र पुरुषार्थी 95% तो पहुँच ही सकता है। तो अब लक्ष्य क्या रखना है? अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी रह भी जाती है तो 5% का अलाउ है, ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से हम दूर हैं। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हैं उसके बाद जो समीप के रत्न होंगे वो कम से कम इतने तो समीप हों जो बाकी सिर्फ 5% की ही कमी रहे। बाप अव्यक्त हो चुके हैं और समीप रत्नों में 50% का फर्क हो तो क्या इसको समीप कहेंगे? क्या वह 8 नंबर के अंदर आ सकते हैं? साकार बाप साक्षी हो, अपनी स्थिति का वर्णन करते थे ना, तो साक्षी हो, अपनी स्थिति को चेक करना है। जो जैसे हैं वो वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए? बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। अच्छा, तो आज सभी चेकिंग करेंगे अपनी। फिर आज का वरदान क्या है? वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।